हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो कल के वीडियो में मैंने जो टाइटल रखा था कि फोमो की वापसी हो रही है। फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। अभी क्या होता है कि जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और अभी हम एमएमआई इंडेक्स भी अगर हम चेक करें तो वो मार्केट में फियर की तरफ, ग्रीड की तरफ दिखा रहा है। ग्रीड की तरफ, ग्रीड यानी लोगों के अंदर फोमो आ रहा है। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि लोगों को लग रहा है कि मार्केट अब जिस तरीके से ऊपर जा रहा है, अगर हमने अभी नहीं एंट्री ली तो हमारी गाड़ी छूट जाएगी। और जब ऐसा होता है, जब रिटेलर के मन में फोमो आ जाता है, वहीं से मार्केट जो है रिवर्स कर जाता है और इसी के लिए मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स ऊपर के लेवल पे फंस जाते हैं। और यही चीज़ मैंने कल के वीडियो में आपको समझाई थी कि जो कैंडल बना है वो डोजी कैंडल बना है। और डोजी कैंडल का मतलब यही होता है कि जहाँ पे ओपनिंग हुई वहीं पे क्लोजिंग हो गई। और ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि बुल्स एंड बेयर्स दोनों में इक्वल ताकत है आज की डेट पे। तो अभी कल से पहले क्या हो रहा था कि बुल्स ऊपर की तरफ मार्केट को लेके जा पा रहे थे, लेकिन कल जो डोजी कैंडल बनी वो क्लियर कट सिग्नल था कि अब बुल्स में भी उतनी ताकत नहीं है। तो बेयर और बुल अभी टक्कर में आ गए। तो अब यहाँ से कुछ भी हो सकता है, रिवर्स भी हो सकता है या फिर मार्केट कुछ टाइम पॉज भी हो सकता है। आज के दिन उसका डोजी कैंडल का इम्पैक्ट हमने देख लिया। आज के दिन एक फॉल हमें थोड़ा बहुत देखने को मिला ही है। थोड़ी बहुत जो फॉल देखने को मिली है उसके कारण में जो डेली कैंडल क्रिएट हुआ है निफ्टी में, वो एक बेरिश कैंडल क्रिएट हुआ है। कल एक डोजी कैंडल था, इसको पूरा ओवरशैडो करते हुए आज के दिन एक बेरिश कैंडल निफ्टी में क्रिएट हुआ है, जो कि इंडिकेट करता है कि थोड़ा बहुत वीकनेस अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर रेंज बाउंड मार्केट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी कुछ टाइम के लिए पॉज ले सकता है मार्केट। निफ्टी में कल के दिन का हमारा डिस्कशन यही था कि 18,090 के नीचे के ब्रेकडाउन पे ही हम पुट खरीदेंगे, तभी हम यहाँ पे शॉर्ट खेलेंगे। तो आप देख सकते हो कि 18,090 के नीचे हमें एक ब्यूटीफुल फॉल देखने को मिला। और यहाँ पे 18,090 के नीचे अगर आप देखोगे कहाँ तक का हमें फॉल मिला, तो काफ़ी अच्छा खासा नीचे में हमें फॉल मिला। 18,050 तक का हमें फॉल मिला था। लेकिन जिस तरीके का मार्केट आजकल रेंज बाउंड चल रहा है, इसमें हमें 40-50 पॉइंट्स ही बहुत लगते हैं। तो अभी के लिए वही बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है। ओवरऑल एक्सपेक्टेशन थी कि गैप यहाँ पे जो एक रह गया वो भी फिलअप होगा। ये आज नहीं हुआ तो कल फिलअप हो जाएगा। ज़्यादा कुछ अब बाकी रहा नहीं है इसके साइड में। कल के लिए हमें यहाँ पे क्या ध्यान में देना है कि हम लॉन्ग तभी करेंगे जब 18,120 के ऊपर मार्केट टिकेगा, ठीक है। नॉट 18,100, 18,120। और इसका रीज़न भी मैं आपको आगे जाके समझाऊंगी। 18,120 के ऊपर अगर मार्केट टिक गया, ठीक है, क्लोजिंग नहीं, सिर्फ 5 मिनट की क्लोजिंग कल हम नहीं देखेंगे, एक्सपायरी का कल का दिन है, तो काफ़ी मैटर करेगा कि 18,120 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है। अगर सस्टेन कर गया ना, टिक गया ना, वहाँ पे 15-20 मिनट आपको दिख रहा है कि 18,120 के ऊपर ही है निफ्टी, तब आपको एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। और ये बेस्ट होगा अगर यही चीज़ 2 बजे के बाद हो तो। अगर 2 बजे के बाद 18,120 तोड़ता है निफ्टी और वहाँ पे टिक जाता है, तो फिर आपको एंडिंग मार्केट आवर्स होगा, लोगों को पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने होंगे, एग्जिट करना होगा, तो वहाँ से एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। तो लॉन्ग तभी करना है जब 18,120 के ऊपर टिके निफ्टी। ट्रेल करते जाइए, आपको जहाँ तक पॉइंट्स मिलते हैं। कल एक्सपायरी है तो कुछ खास टारगेट नहीं रहेगा, लेकिन 18,170 पे एक हर्डल आपको देखने को मिल सकता है। एंड अल्टीमेटली 18,200, 18,300 पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है। तो ये दोनों लेवल एक क्रूशियल रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाले हैं। नीचे की तरफ हम शॉर्ट कब करेंगे? जब 18,020 के नीचे मार्केट टिकने लगेगा। अगर 18,020 के नीचे मार्केट टिक रहे हैं तो यानी कि 18,000 टूटने के चांसेस हैं। और 18,000 अगर टूटता है तो फिर आपको एक फॉल अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। 17,850 तक का आपको फॉल देखने को मिल सकता है अगर 18,000 लेवल का ब्रेकडाउन हमें आता हुआ दिखा तो। अभी तो कल के लिए आपको जो 2 लेवल्स ध्यान में देने हैं वो है 18,120 और नीचे 18,000 मान के चलिए। 18,000 अगर टूटा तो ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट है जो टूट जाएगा, बहुत मुश्किल से इसको पार किया गया है। ये टूटा तो एक फियर की वजह से एक पैनिक सेलिंग आ सकती है नीचे के लेवल पे। ऑप्शन डेटा में अगर आप देखोगे ना, 18,100 पे ना ऑलमोस्ट टक्कर में पुट राइटर्स एंड कॉल राइटर्स दोनों बैठे हुए हैं। हालांकि आज के दिन पुट राइटर्स का ओपन इंटरेस्ट चेंज में थोड़ा रिडक्शन आया है, जो कि दिखा रहा है कि थोड़ी बहुत अपसाइड मोमेंटम में थोड़ी बहुत कमी आ रही है, डाउन साइड में ज़्यादा ताकत दिख रहा है। लेकिन अभी भी हम कुछ कह नहीं सकते। 18,100 पे एक इक्वल
अमाउंट ऑफ प्रेशर दोनों साइड से रहेगा। इसी के लिए, क्योंकि आप ऑप्शन बायर हो, जो मेरे वीडियो देख रहे हो मोस्टली आप लोग ऑप्शन बायर हो, और 18,100 पे क्योंकि इक्वल दम है दोनों साइड में, तो यहाँ पे मार्केट रेंज बाउंड और टाइम पास कर सकता है। एंड एज एन ऑप्शन बायर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल जब आप ऐसे किसी सिचुएशन में अटक जाते हो जहाँ पे मार्केट एक रेंज में घूम रहा है, क्योंकि फिर आपकी कमाई नहीं होगी और कल एक्सपायरी है, तो कल थीटा डीके बहुत ही स्पीड में होगा, तो अल्टीमेटली मार्केट थोड़ा बहुत बढ़ भी गया तो आपका ऑप्शन नहीं बढ़ेगा। इसी के लिए, इसको अवॉइड करने के लिए आपको मोमेंटम का इंतज़ार करना है, यानी 18,120 के ऊपर अगर टिक जाए 15-20 मिनट, तब आप यहाँ पे ट्रेड लीजिए मोमेंटम के साथ। अगर 18,100 के आसपास ही घूम रहा है कब से, तो अवॉइड कीजिए, नहीं तो नेक्स्ट वीक एक्सपायरी पे ट्रेड कीजिए। ओके। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान में देना है कि 18,120 मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखो अभी भी क्या है ना कि यहाँ पे 18,120 अगर टूटा ना ऊपर के लेवल पे, तो जो कॉल राइटर्स अभी भी बैठे हुए हैं फिर वो एग्जिट करने लगेंगे, और वो एग्जिट करेंगे तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमें देखने को मिलेगा। एंड जो नेक्स्ट आपको जो रेजिस्टेंस है वो 18,200 18,300 के आसपास में देखने को मिलेगा। सिमिलरली 18,000 का अगर हमें ब्रेकडाउन मिल गया ना, तो फिर पुट राइटर्स जो अभी भी रह गए हैं, अभी भी उन्होंने अपने पोजीशन को राइट ऑफ नहीं किया है, तो ये लोग फिर खतरे में आएंगे और फिर ये लोग एग्जिट करने लगेंगे और डाउन साइड बहुत ही शार्प फॉल आपको देखने को मिलेगा। तो कल के लिए 18,000 18,100 यही डिसाइडर है। इसके ऊपर निकल के टिक रहा है तो आप कॉल ले सकते हो। इसके नीचे का ब्रेकडाउन आया 18,000 के नीचे का, तो 17,850 तक के टारगेट भी हमें देखने को मिल सकते हैं, पर इसके टारगेट के लिए आपको बैठे नहीं रहना है, आप अपना बीच बीच में प्रॉफिट बुक करते रहिएगा। बैंक निफ्टी में कल का हमारा डिस्कशन था कि 41,400 अगर टूटेगा तो 41,500 के लेवल्स हमें मिल सकते हैं, एंड नीचे के साइड पे 41,220 टूटने पे 220 टू 230 टूटने पे हम पुट लेंगे। तो हुआ क्या, यहाँ पे 41,400 के ऊपर जाएगा तो कॉल लेना है। ये चीज़ मैंने आपको टेलीग्राम में भी आज के दिन रिमाइंडर दिया था, तो आप टेलीग्राम में मुझे ज्वाइन कर सकते हो, मैं आप जो लिंक है दे दूँगी कॉमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे क्या है कि 41,400 के ऊपर मार्केट ऊपर तो गया लेकिन कुछ खास मोमेंटम आया ही नहीं। हाँ, 41,500 तक जाना था, मेरे हिसाब से 41,470 से घूम गया, तो 30 पॉइंट्स पहले ही घूम गया, तो इसको हम बहुत बड़ा मूव नहीं कहेंगे, लेकिन हार्डली इसमें अगर आपने ट्रेड लिया होगा तो आपको हार्डली 30-40 पॉइंट से मिले होंगे, क्योंकि 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग में जब हम एंट्री लेते हैं तो हमें एग्जैक्टली 41,400 पे एंट्री मिलती नहीं है, हमें एंट्री मिला 41,420 के आसपास में। और यहाँ पे मेरा तो स्टॉप लॉस ही हिट हुआ, क्योंकि मैंने ये इस ब्रेकआउट का नीचे का स्टॉप लॉस लगाया हुआ था 41,500 के टारगेट के लिए। 41,490 तक जाता तो मैं एग्जिट करती, पर वहाँ तक गया ही नहीं, वहीं से घूम गया। लेकिन नीचे की तरफ आप देखो 41,220 जैसे ही ब्रेक हुआ, ये जो हमारा सेकेंड ट्रेड था 41,220 जैसे ही ब्रेक हुआ, जो हमने डिसाइड किया था कि हम पुट लेंगे, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ और यहाँ पे आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। आप देखो यहाँ पे जैसे ही 41,220 का ब्रेकडाउन हमें आया 5 मिनट्स की कैंडल में, ये हमारा स्टॉप लॉस बना इस कैंडल का हाई, एक बार भी ये स्टॉप लॉस टच नहीं हुआ, और आपको ओवरऑल जो लो मिला वो अप्रॉक्सीमेटली 41,070 तक का मिला। तो यहाँ पे आपको एक अच्छा मोमेंटम बैंक निफ्टी में नीचे के साइड देखने को मिल गया। अब कल के लिए हमें यहाँ पे क्या ध्यान में देना है कि हम कॉल तभी लेंगे जब 41,230 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलेगा। जो हमारा आज के दिन का ब्रेकडाउन लेवल था वही कल हमारे लिए ब्रेकआउट माना जाएगा। तो 41,230 के ऊपर अगर निकलता है बैंक निफ्टी तो 100 पॉइंट्स करके आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, जैसे कि 41,230 के ऊपर 41,340, फिर 41,450 एंड देन 41,550, ये सारे लेवल्स आपको ऊपर के लेवल पे मिलेंगे। सिमिलरली नीचे के लेवल पे ब्रेकडाउन कब आएगा, जब 41,050 का हमें ब्रेकडाउन मिलता है। अगर 41,050 का मिला ब्रेकडाउन तो 41,000 का तो पहला साइकोलॉजिकल सपोर्ट आपको मिलेगा, एंड देन 40,900 तक के लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। 40,900 अगर टूटा तो 40,800 40,750 के लेवल्स, मतलब ऑलमोस्ट हर 100 पॉइंट्स पे आपको सपोर्ट मिलते जाएगा। तो आपको यहाँ पे ब्रेकडाउन ट्रेड तभी लेना है जब 41,050 का ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलता है। तो 41,000 41,050 ये लेवल अगर टूट जाते हैं नीचे की तरफ, तब आप यहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड ले सकते हो। एंड सिमिलरली ऊपर में 41,230 के ऊपर अगर टिक रहा है तो 340 450 550 के लेवल्स के लिए आप यहाँ पे ट्रेड जो है कर सकते हो।
ओवरऑल अगर हम डेली कैंडल भी देखें ना तो बैंक निफ्टी एक एम पैटर्न बनाने के कगार पे है। एंड शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी अगर आप देखोगे, टाइम फ्रेम नहीं मतलब कुछ दिनों का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी वो कंसोलिडेट हो रहा है और एम पैटर्न ही मुझे तो दिख रहा है यहाँ पे। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे रिवर्सल आ सकता है और अगर सरप्राइज़ करना हो तो ये यहाँ पे लोगों को ट्रैप करके ऊपर की तरफ भी जा सकता है। तो वो तो हमें वक्त ही बताएगा। वैसे आज फेड रेट हाइक भी आने वाला है और जिस तरीके के कैंडल्स बने हैं ऐसा लग रहा है कि हो सकता है थोड़ा बहुत हमें फॉल देखने को मिल जाए या फिर साइडवेज रह जाए। ऊपर के चांसेस थोड़े तो कम ही दिख रहे हैं जिस तरीके का आज का कैंडल क्रिएट हुआ है। हालांकि मार्केट कैन सरप्राइज अस एनी टाइम, तो हमें हमारा ये कंसर्न ही नहीं होना चाहिए कि नीचे जा रहा है ऊपर जाना है। हमें जिस साइड का ट्रेंड मिलेगा हम उस साइड का ट्रेड यहाँ पे लेंगे। अगर ऊपर की तरफ मार्केट जाएगा तो वी विल टेक अ ट्रेड ऑफ अपसाइड। नीचे जा रहा है तो नीचे की तरफ का हम, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। इतना अगर आप ऑप्शन बायर हो आपको ध्यान में रखना है। मोमेंटम है तो खेलिए, नई मोमेंटम है तो अवॉइड कीजिए। एक्सपायरी का दिन है तो नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी में अगर आप ट्रेड कीजिएगा तो वो ज़्यादा बेटर होता है। होप ये जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।